हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। उसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर्स अगर नहीं डाला है तो आप लोगों को पोस्ट करना होगा। आंसर्स आप लोगों को सॉल्व करके पोस्ट करना ही होगा, जिससे कि मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो आज के हम लोग सेशन में रिवीजन सेशन करेंगे। होपफुली ये लास्ट सेशन होगा इस पर्टिकुलर पेल्टन व्हील का, जिसमें कि न्यूमेरिकल सेशन हम लोग दे रहे हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है कि जब आप सेशन में ओके ठीक है। सो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब आप लोग चीज़ों को सॉल्व करते हो तो आप लोगों को क्वेरी आता है। अगर आप लोग सॉल्व ही नहीं करोगे, आराम से बैठे रहोगे, तो फिर बहुत ही बढ़िया है। फिर तो टर्बो बहुत इजी आप लोगों को लगेगा, है ना। बट क्योंकि करोगे ही नहीं तो फिर इजी लगेगा ना। तो इसीलिए आप लोगों को खुद से सॉल्व करके देखना है, तो फिर चीज़ें अच्छी लगेगी और तभी वो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद में रखिए। तो चलिए अभी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ formulas already we have seen. We have added some formulas, bucket dimensions that you have to do it. चलिए आगे बढ़ते हुए we will read the numerical and just try to get it. A 1200 meters long pipe. तो पाइप का लेंथ दिया हुआ है, तो पाइप का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज एल पी। तो एल पी इज इक्वल टू 1220। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है पाइप का, तो स्मॉल एफ है 0.005, तो लेस देन 0.009 है, 0009 है, तो ग्रेटर है उससे, तो वी कैन यूज 4 FLV² अपॉन 2 GD। सप्लाइज 3 सिंगल jet Pelton wheel, तो supply means it's N. The top water level or the reservoir have been 370 meter above the nozzle. तो above the nozzle मतलब नोजल के ऊपर से है, तो फ्रिक्शन भी नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो है ना। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इट्स एच जी ओनली। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉब्लम में अगर फ्रिक्शन रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई है, पाइप फ्रिक्शन वगैरह, तो दैन इट बिकम ग्रॉस हेड। अदरवाइज वो नेट हेड ही रहेगा, क्योंकि फिर विदाउट फ्रिक्शन आप लोग कैसे क्या कन्वर्ट करोगे। तो इन दिस वे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच जी एज 370। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच नोजल इज 0.98। तो सी वी दिया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ ईच टर्बाइन बेस्ड ऑन द हेड एट नोजल इज 85%। तो इफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन मीन्स ओवरऑल इफिशिएंसी दिया हुआ है। उसके बाद में हेड लॉस्ट इन पाइप फ्रिक्शन इज 12.20 मीटर, तो हेड लॉस दिया हुआ है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ईच व्हील इज 15, तो स्पेसिफिक स्पीड मीन्स एन एस दिया हुआ है, एंड द वर्किंग स्पीड मीन्स एन 460 RPM दिया हुआ है। फाइंड द टोटल पावर डेवलप। टोटल पावर डेवलप मीन्स जनरेटर पावर, discharge means Q, diameter of each nozzle means small d, diameter of pipeline means dp. So this is your given data and things which you have to calculate. तो इसको आप लोग आराम से पॉज करके और लिख लेना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो सिंस इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑल, तो यू कैन स्टार्ट ये प्रॉब्लम एज एच जी इज इक्वल टू एच प्लस एच एफ। तो एच एफ दिया हुआ है, एच जी दिया हुआ है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच। वी वन इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2 GH। ओके, देन यू हैव एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी अपॉन एच रेस टू 5/4। तो सभी चीज़ें मुझे पता है, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ पी। कैसे मिल जाएगी, डैट यू नो। एन एस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय एन कर दो, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ अंडर रूट पी। देन यू स्क्वायर इट, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ पी। और वो जो पावर रहेगा डैट इज अ शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर इन किलो वैट मिलेगा, तो अगर वो किलो वैट में रहेगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर इन वैट, है ना। यहाँ पे पावर अगर 200 आता है, तो ये जो पावर 200 आएगा डैट इज 200 किलो वैट। तो उसको वैट में कन्वर्ट करना, बिकॉज ऐसा यूनिट्स में हम लोग काम करते हैं। ओवरऑल जनरेटर एफिशिएंसी इज इक्वल टू जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। अगर दिया है जनरेटर एफिशिएंसी तो लो, नहीं दिया तो 1 ले सकते हो, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ जनरेटर एफिशिएंसी। देन यू गो फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑल्सो, जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वाटर पावर।
देन जैसे ही आप लोग वाटर पावर निकालोगे तो आफ्टर डेट वी हैव अ फॉर्मूला वाटर पावर। क्या फॉर्मूला है वाटर पावर का? रो जी क्यू एच। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? टोटल डिस्चार्ज मिलेगा। बट टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 4 d² इंटू V1। बट ये फॉर्मूला कब? जब एक नोजल रहेगा। जब 10 नोजल है तो उसको इंटू n कर दो ना। आर यू गेटिंग? स्मॉल क्यू, व्हाट इज दिस इज अ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इंटू n इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, बिकॉज स्मॉल n का फॉर्मूला ही है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। So in this way you can do it and you will get a value of discharge and we have a discharge in above formula। और उसके बाद फिर आप लोगों को small d का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो once you will get a value of small d, the next thing you can go for as empirical relation, है ना। आप लोग empirical relation डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट डे में डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक निकालना। वी हैव एच एफ। एच एफ के लिए क्या फॉर्मूला है? एफ एल पी वी पी स्क्वायर अपॉन 2 GdP। ठीक है, तो डी पी को इधर ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी पी इज इक्वल टू, ये एच एफ इधर आ जाएगा। तो एफ पता है, एल पी पता है, 2 पता है, जी पता है, एच एफ पता है, तो यू विल गेट समथिंग वी पी स्क्वायर। सिर्फ रिलेशन मिलेगा। तो व्हाट इज डी पी? डी पी इज इक्वल टू समथिंग वी पी स्क्वायर। आ गया। अब once you will get this, now what is discharge? total discharge क्या है? पाइप से जितना निकलेगा वही ना। तो पाई बाय 4 dP² इंटू वी। और अभी मैंने ऊपर dP की जगह क्या किया था? dP की जगह आई हैव कैलकुलेटेड समथिंग Vp। इनका दोनों का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा इंटू Vp। तो इसका भी स्क्वायर करना है, Vp का भी स्क्वायर करना है। तो पाई बाय 4 इंटू इसका स्क्वायर, यू विल गेट समथिंग Vp हो गया स्क्वायर, तो Vp क्यूब। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ Q ऑल्सो। तो Q डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, इसको डिनोमिनेटर में ले लो तो Vp क्यूब का वैल्यू मिलेगा। एंड देन क्यूब रूट कर दीजिए उसका, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ Vp। तो इन दिस वे यू विल गेट अ वैल्यू। तो देखो जस्ट एच एफ से ऐसे Dp का रिलेशन निकाल लो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे। then dP is equal to something Vp square because all the values have given ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को Vp का भी वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पेन स्टॉक आ जाएगा। एक बार वेलोसिटी ऑफ पेन स्टॉक आ गया तो यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Dp। तो अभी आप लोगों को देखना है कि हर एक चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली या नहीं कर ली जो पूछा था। तो जनरेटर पावर निकाल लिया है, डिस्चार्ज निकाल लिया है, स्मॉल d निकाल लिया है, एंड डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक भी निकाल लिया। डायमीटर ऑफ पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन मीन्स इट्स अ पेन स्टॉक। तो चीज़ें होपफुली समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। अब देखिए फॉर प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएंगे, उसको घुमा घुमा के पूछा। और याद रखो डे 1 से जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं दे आर नेवर रिपीटेड वंस, है ना। कोई भी न्यूमेरिकल रिपीट नहीं हुआ है। फॉर्मूले रिपीट हुए बट न्यूमेरिकल्स रिपीट नहीं हुए। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल से आप लोगों को क्या करना है? पैरेलली लिखना पड़ेगा। आई डोंट हैव द प्रिंटेड और इमेज कॉपी ऑफ द गिवन थिंग। तो पेल्टन व्हील इज हैविंग अ मीन बकेट डायमीटर। मीन बकेट डायमीटर मतलब कैपिटल डी, रनिंग एट 1000 RPM मीन्स कैपिटल N। नेट हेड ऑफ द पेल्टन व्हील, नेट हेड मीन्स कैपिटल H। 700 mm दिया हुआ, मीटर दिया हुआ है। if clearance angle means phi दिया हुआ है, discharge is given and then they have asked power available at nozzle, power available at nozzle it is kinetic energy and hydraulic efficiency, तो eta h। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है ये। अब देखो कैसे मैं अप्रोच जाता हूँ ना। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मैं खुद सॉल्व करके दे रहा था। अच्छा चलो, पावर निकालना है कैसे? पावर अवेलेबल एट नोजल मीन्स काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या क्या लगेगा आपको? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर। हाफ पता है, एम डॉट पता है क्या? नहीं। तो पहले एम डॉट निकालेंगे। तो एम डॉट का फॉर्मूला क्या है? एम डॉट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू। तो रो 1000, क्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एम डॉट। आ गया एम डॉट। अब जैसे एम डॉट आएगा तो मुझे V1 चाहिए। तो V1 कैसे निकालूंगा मैं? तो हेड दिया हुआ है
CV दिया हुआ नहीं है तो भी चलेगा, CV अंडर रूट 2GH करके CV1 ले सकते हैं हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट, एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ V1. तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो हाफ m डॉट V1 स्क्वायर. तो यू विल गेट अ काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली मुझे अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 अपॉन V1 स्क्वायर. तो आई डोंट हैव द VW1, तो V1 मतलब ही VW1 होता है. दिस आई नो इन पेल्टन व्हील, है ना. वेलोसिटी ट्राइंगल आप लोगों को देखना होगा. ओपन द वेलोसिटी ट्राइंगल, देखो V1 इक्वल टू VW1 है या नहीं है. तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW1. आप लोग U भी निकाल सकोगे. कैसे U निकाल सकोगे, तो क्वेश्चन में आप लोगों को RPM दिया हुआ है और कैपिटल D दिया हुआ है. देखो ये कैपिटल D है ऊपर 1 मीटर, ये RPM में 1000 RPM. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द U ऑल्सो. U is equal to pi dn by 60. तो you will get a value of U. जैसे U मिलेगा तो VR1 is equal to V1 minus U, एंड यहाँ से VR1 मिलेगा. VR2 is equal to K टाइम्स VR1. यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं दिया है तो मैं क्या करूँगा, K का वैल्यू 1 लेके आई कैन गो अहेड, बिकॉज मुझे VW2 निकालने के लिए cos phi करना ही होता है. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना. तो अजम्पशंस के थ्रू भी बहुत सारे टर्बो मशीन के न्यूमेरिकल्स चलने वाले हैं, तो आप लोगों को हमेशा हर एक चीज़ याद रखते हुए और चीज़ों को बढ़ना होगा. तो यू विल गेट अ वैल्यू VW2. U2 पता है. U2 कैसे पता है, U इज इक्वल टू U1 इक्वल टू U2. यहाँ टर्बो मशीन में पेल्टन व्हील में U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं. तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2. एक बार VW2 मिल गया तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 अपॉन V1 स्क्वायर. मुझे सारी वैल्यूज़ पता है. आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. तो होपफुली चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है. तो स्मैश द लाइक बटन, है ना. कमेंट्स लिखना है, सॉल्यूशंस खुद सॉल्व करके और आंसर्स पोस्ट करना है, तभी चीज़ें ईजी होगी. अदरवाइज थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट एंड डिफ़िकल्ट ऑन डेली बेसिस. तो ये था इसका कंप्लीट समराइज्ड. अब एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं. तो अभी जस्ट मैं अप्रोच आप लोगों को बता रहा था कि देखिए मुझे जो निकालना है उसके रिलेटेड में क्या क्या लगता है वो निकालूं. दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे. अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो अगेन सी द गिवन डेटा. सिंपल, गिवन डेटा में से क्लू मिलेगा और फिर आप लोगों को सॉल्व करना है. तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. या द पेनस्टॉक सप्लाइज वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर टू द पेल्टन व्हील विद अ ग्रॉस हेड ऑफ 500 मीटर. ग्रॉस हेड दिया हुआ है विच इज़ नथिंग बट HG 500 मीटर्स. नेक्स्ट द 1/3 ऑफ gross head is lost in friction in the penstock. वेरी गुड. 1/3 लॉस हो गया है तो फ्रिक्शन में क्या हो गया है, HG/3. फ्रॉम देयर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ HF. तो एक बार HG और HF मिल जाएगा तो H भी मिल जाएगा. रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्यू दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड. डिफ्लेक्शन मतलब फाई दिया हुआ है 165. डिटरमाइन द पावर गिवन टू द वाटर टू द रनर, है ना. पावर गिवन टू द वाटर टू द रनर, व्हाट डज दिस मीन. किस चीज़ का पावर पूछा हुआ है, गिवन बाय वाटर टू द रनर. रनर को वाटर से कितना पावर मिला, तो दैट इज़ नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी. एंड ऑल्सो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील KU एंड CV भी दिया हुआ है. तो एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, है ना. उसी का भाई है ये. तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी के लिए m डॉट निकालना पड़ेगा. तो m, अब पहले HG इज इक्वल टू H प्लस HF, ऐसे करके आप लोगों को H का वैल्यू मिल जाएगा. देन m डॉट इज इक्वल टू रो Q मिल जाएगा. V1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH मिल जाएगा. यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ V1. जैसे ही आप लोगों को V1 का वैल्यू मिला तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m dot V1 square. Then we have a KU speed ratio U by V1. तो you will get a value of U. U मिल गया मतलब U1 V1 मिल गया. Then you have a phi also. So similarly जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था V1 minus U,
VR2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ VR1, तो k का वैल्यू आप लोग 1 ले लीजिए, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VR2। आ गया VR2। जैसे ही आप लोगों को VR2 का वैल्यू मिलेगा, यू अप्लाई व्हाट, cos फाई, U2 मतलब U1 इक्वल टू U VW2 अपॉन VR2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर लेके माइनस कर देना, ठीक है, माइनस ही होगा, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। एक बार VW2 मिला तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 अपॉन V1 स्क्वायर। तो इन दिस वे न्यूमेरिकल्स विल बी ऑब्जर्व्ड। इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेशन और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को करना है और चीज़ों को समझना है। तो होपफुली चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो स्मैश द लाइक बटन, शेयर, सी अदर न्यूमेरिकल्स, ट्राई टू गेट दिस सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। और एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बताता हूँ मैं आप लोगों को कि क्वेश्चन पेपर्स हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका अलग से मैं सेशन बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ों को करना होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल आप लोग एक बार करके देखिए और फिर बताइए मुझे क्या क्या करना है। हाइड्रोलिक पावर लॉसेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन नोजल असेंबली। तो नोजल में अलग अलग जगह पे क्या क्या लॉसेज हो सकता है ना, कैसे कैसे लॉस होगा मैं बता देता हूँ। तो नोज़ल के इनपुट में नोज़ल का आउटपुट निकालना है, यहाँ पे पावर निकालना है, यहाँ पे पावर निकालना है। जस्ट एक बार आप लोग ट्राई तो कीजिए। फिर बकेट में लॉसेस कैसे होता है, तो बकेट का इनपुट, बकेट का आउटपुट, फ्रिक्शन लॉसेस कितना होगा वो निकाल के देखना है। तो अल्टीमेटली आप लोग सभी पावर निकालिए और पावर का डिफरेंस अगर आप लोग करते जाओगे तो यू विल गेट द थिंग्स। और अगर फिर कौन कौन से हाइड्रोलिक पावर लॉसेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नोजल असेंबली में और बकेट में, तो थोड़ा सा आप लोगों को नेट सर्चिंग भी करना पड़ेगा। नेट सर्चिंग करने के बाद ही चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा होमवर्क हो गया, इसको आप लोग करके देखिए, आंसर अपलोड कीजिए। ये दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ना, मैंने सभी जो चीज़ें बताई उसी में से अब एक्स्ट्रा रहेगा थोड़ा सा। अब ओपन बुक बोलो या फिर सर्चिंग बोलो, ये चीज़ें अब आप लोगों को करनी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं तो अब हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आई मेक दिस यूनिट वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो यस, इसके लिए, इस यूनिट के लिए न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल से काफ़ी है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट सेशन, एंड देन डे आफ्टर द नेक्स्ट सेशन वी विल मूव टू द थर्ड यूनिट। तो होपफुली चीज़ें समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक कीजिए एंड स्मैश द लाइक बटन। बाय बाय, जय हिंद।